आज हम एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 बताने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, बारह को इस प्रकार दो भागों में बांटे कि उसका गुणनफल 32 हो। तो 12 को हम बनाते हैं। माना कि एक संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर 12 माइनस x और दोनों के क्या है, गुणनफल 32 है। तब प्रश्न से करते हैं। प्रश्न से क्या हो जाएगा, x इंटू 12 माइनस x बराबर 32, क्योंकि दोनों का ये गुणनफल है। संख्या मान लेंगे, एक संख्या x और दूसरा 12 में अगर x घटा देंगे दूसरा निकल जाएगा। अब इसको हम गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 12x, इसको इससे गुणा कर दिए 12x और इसको इससे गुणा कर दिए तो माइनस 12x स्क्वायर, x स्क्वायर सिर्फ हो जाएगा। इसको कितना हो जाएगा, x स्क्वायर और ये इधर हो गया 32। तो सारे टर्म को एक साइड ले आएंगे तो x स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 32 इक्वल टू 0। अब इसका गुणनफल निकाल देंगे, या तो मूल निकालेंगे या तो फिर गुणनफल निकाल देंगे। तो इसे हम गुणनफल अगर करते हैं तो x स्क्वायर माइनस 12 को करेंगे 8x माइनस 4x प्लस 32 इक्वल टू 0। x माइनस 8, x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेंगे, x माइनस 8 हो जाएगा और माइनस 4 कॉमन लेंगे तो x माइनस 8 यहाँ आ जाएगा 0। अब आगे इसमें कर देते हैं, x माइनस 8 कॉमन लिए तो इधर हो जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ये कितना वैल्यू हो जाएगा, x माइनस 8 बराबर 0 और x माइनस 4 बराबर 0। तो x बराबर हो गया 8 और एक वैल्यू आ गया 4। यही आंसर है। ठीक है, पहला क्वेश्चन था एक्सरसाइज 4.4 का। अब दूसरा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 3 है, दो संख्याओं का अंतर 3 है तथा उसका गुणनफल 504 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला, दो संख्याओं का अंतर 3 है। लिख देते हैं क्वेश्चन, दो संख्याओं का अंतर 3 है तथा गुणनफल 503 है तथा गुणनफल 504 है। गुणनफल कितना है, 504 है। गुणनफल 504 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, संख्या ज्ञात करना है। इसमें हो जाएगा, माना कि पहली संख्या बराबर x मान लिए और दूसरी संख्या बराबर y मान लेते हैं। अब प्रश्न
प्रश्न से क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर 3 है, यानी x माइनस वाई बराबर 3, और ये दोनों संख्या में x को बड़ा मानते हैं, इस तरह से मान सकते हैं x बड़ा है y से, ताकि ये कंडीशन रहेगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। तो x बराबर हो जाएगा 3 प्लस वाई, समीकरण यहाँ एक मान के चलते हैं। अब गुणनफल x इंटू वाई का गुणनफल है 504, तो x का मान जो है रख देंगे 3 प्लस वाई इंटू वाई, यहाँ x का मान रख दिए, अब बराबर हो जाएगा 504। इसको आपस में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3y और प्लस वाई स्क्वायर बराबर 504। तो इसको हम आगे इस तरह से करते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 3y और माइनस 504 इक्वल टू 0। अब इसको गुणनखंड करेंगे तो 504 को इस तरह से गुणनखंड या तो d निकाल के कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं, एक को d निकाल के भी बनाते हैं, a बराबर 1, b बराबर 3 और c बराबर माइनस 504। इस तरह से पिछले बार बिना d निकाले बनाए थे गुणनखंड भी, ऐसे भी बना के दिखाते हैं। तो d बराबर हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसमें हो गया 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a गुना c 504, तो ये हो गया 9, अब माइनस माइनस प्लस, अब 504 गुना 4 करेंगे, 4 चौक 16 का 6 और 5 चौक 20, तो ये हो जाएगा 20 25। डी का मान कितना आया 20 25, यानी आगे और निकालना चाहते हैं तो डी के मान आया 20 25। तो y बराबर मूल अगर निकालना चाहते हैं तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2a, तो माइनस बी, तो b हो गया 3 प्लस माइनस रूट अंडर 20 25 अब बटे 2 गुना 1, तो माइनस 3 प्लस माइनस इसका मान जो होगा ये हो जाएगा 45 अब बटे 2। तो एक बार घटा देंगे एक बार जोड़ देंगे, y का मान एक हो जाएगा 3 प्लस 45 बटे 2 और 3 माइनस 45 माइनस 3 माइनस 45 बटे 2। तो एक बार y का मान आ जाएगा कितना, 45 में 3 घटा 42 बटे 2 और एक हो जाएगा माइनस 48 बटे 2। तो इससे ही कट गया 21 दूनी 42, इससे कट गया 24 दूनी 48। तो y का मान कितना आ गया 21 और माइनस 24। तो हमें प्लस वाला वैल्यू लेंगे तो y का मान कितना रखेंगे, y का मान इसलिए ले लिए 21, और समीकरण 1 से समीकरण 1 में क्या था, समीकरण 1 में यहाँ पर है, समीकरण 1 में था x बराबर 3 प्लस वाई, x बराबर 3 प्लस वाई, यानी x बराबर हो जाएगा 3 प्लस वाई के मान 21, तो x के मान 24 और y के मान 21, यही दो आंसर हो जाएगा 21 और 24। कितना हो जाएगा आंसर 21 और 24। इतना रखने पर अगर इसमें और मान रखते हैं, ये माइनस 24 अगर लेते हैं तो यहाँ अगर मान रख सकते हैं y बराबर माइनस 24, तो ये भी समीकरण 1 में ही चलेंगे, तो x बराबर हो जाएगा 3 और माइनस 24, तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस 21। तो y के मान अगर x के मान इधर करेंगे तो x के मान माइनस 21, तो y के मान कितना हो गया माइनस 24। तो ये दोनों भी आंसर हो सकता है, ये दोनों भी आंसर, ये दोनों भी आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 360 365। लिख देते हैं क्वेश्चन। 3 नंबर का क्वेश्चन है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को ज्ञात करें। संख्याओं को ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 365। जिनके वर्गों का योग 365 है। जिनके वर्गों का योग 365 है। हेलो हेलो हाँ हाँ हम बाहर हैं अभी। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग जिनके क्या है वर्गों का योग 365 है। तो मान लेंगे दो संख्या माना कि संख्या बराबर x और x+1 धनात्मक पूर्णांक है। यानी एक संख्या x मान लिए एक संख्या x+1 मान ली। अब प्रश्न से बोल रहा है प्रश्न से x के स्क्वायर प्लस x+1 के स्क्वायर ऐसा क्यों माने कह रहा है वर्गों का योग 365 वर्गों का योग 365। इसी को सॉल्व करना इतना ही थोड़ा सा दिक्कत होता है। यही मान लिए बस कोई भी स्टूडेंट बना सकता है। ये हो जाएगा x² a प्लस b के होल स्क्वायर यानी x² +2 गुना a गुना b प्लस b²। यहाँ 365 है। अब इसको करेंगे तो x² 2x² प्लस 2x प्लस इधर हो गया 1 इक्वल टू 365। और इसको आसानी से कर सकते हैं तो वो इधर ले आएंगे 2x² प्लस 2x माइनस इधर ले आएंगे तो माइनस में आएगा और एक घट जाएगा 365 में घट गया 364 हो गया इक्वल टू 0। और दो कॉमन लेना चाहेंगे तो x² प्लस x अब माइनस इससे दो कॉमन लेंगे तब हो जाएगा माइनस 182 इक्वल टू 0। ये दो भागा में चल जाएगा। ये क्या होगा दो भागा में चल जाएगा तो ये फाइनली आ जाएगा x² प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब इसे हम गुणनखंड विधि से कर सकते हैं या तो फिर मूल विधि से। तो हम x² प्लस x
और माइनस 182 इक्वल टू 0। इसको गुणनखंड विधि से करने का प्रयास करते हैं तो 182 को खंड करेंगे तो 2 से 9 दूनी 18 1 और 13 सत्ती 91। इसको हम अगर 7 से कर देंगे तो यहाँ 13 सत्ती 91 होता है। इसको खंड कर दिए। अब क्या करेंगे, ये दोनों गुना कर देंगे। 7 दूनी 14 आईने हो गया 13, 14 में 13 घट गया तो बात बन जाएगा, 1 बच जाएगा। x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x अब माइनस 182 इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लेंगे, x प्लस यहाँ 14 हो जाएगा, माइनस 13 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा, x माइनस कॉमन ले प्लस हो जाएगा 14 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x प्लस 14 और ये हो जाएगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। x बराबर ये माइनस 14 आ जाएगा और प्लस 13 आ जाएगा। तो हमें संख्या अगर ज्ञात करना है, एक संख्या x माने थे इसलिए प्लस वाला लेंगे और x बराबर मान लिया 13 के लिए तो x प्लस 1 बराबर 13 प्लस 1 बराबर 14। तो एक संख्या ये हो जाएगा, एक संख्या ये आंसर हो जाएगा। 13 और 14 आंसर आएगा। कितना संख्या आएगा आंसर, 13 और 14। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर अब 4 चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, चार में है दो संख्याओं का अंतर 4 है। दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर 4 है। यदि उनके व्युत्क्रमों का अंतर, यदि उनके व्युत्क्रमों का अंतर 4/21 हो तो संख्या ज्ञात करें। तो संख्या ज्ञात करें। कह रहा है दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर कितना है, 4 है। दो संख्याओं का अंतर 4 है यदि उनके व्युत्क्रमों का अंतर 4/21 हो तो संख्याएं ज्ञात करें। ठीक है, मानते हैं। माना कि अभीष्ट संख्या बराबर x और y, दो को संख्या मान लिए x और y। माना कि अभीष्ट संख्या x और y। अब इसमें प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न से x माइनस वाई बराबर 4 दिया है। संख्याओं का अंतर कितना, x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो यहाँ से हम x बराबर लिख सकते हैं 4 प्लस वाई, x बराबर 4 प्लस वाई लिख सकते हैं, समीकरण 1 मान सकते हैं इसको। दूसरा है पुनः प्रश्न से कहेंगे। अब बोले उनके व्युत्क्रमों का अंतर, व्युत्क्रम हो गया मैंने उल्टा, x बटे वाई, x 1/x और माइनस 1/y बराबर हो गया 4/21। ये दिया हुआ है। यहाँ संख्या माने है तो इस तरह से कंडीशन भी मान लेंगे कि ये बड़ा है ताकि दिक्कत ना हो
अभिष्ट संख्या होता है। तो इस तरह से आप x एलसीएम लेंगे, एक्स वाई हो जाएगा, x से भागा देंगे तो x कट गया, y और माइनस इससे अगर y से भागा दिए तो यहाँ x बराबर 4/21। इसको अब करेंगे, इस साइड गुना कर देंगे, 21 से गुना करेंगे, इस साइड जाएगा 21y माइनस 21x बराबर 4xy। अब यहाँ से अगर हम x का वैल्यू रख देते हैं, 21y माइनस 21, x का वैल्यू कितना है, x प्लस 4 प्लस हेलो, हाँ बोलिए। अभी तो बाहर है, ऑनलाइन क्लास में, यहीं कोचिंग में। कितना बजे होगा अभी तुम? ठीक ठीक, आ जाओ। ये हो गया 21 इंटू एक्स का मान कितना था, एक्स 4 प्लस वाई, अब इक्वल टू यहाँ दे देंगे 4 इंटू एक्स का मान कितना है, एक्स का मान है 4 प्लस वाई इंटू वाई। अब इसे क्या करेंगे, गुना कर देंगे। अब क्या हो जाएगा, 21y माइनस 21 चौक 84 और 21 गुना वाई तो माइनस यहाँ 21y, और ये हो गया 4 चौक 16y और प्लस 4y स्क्वायर। यहाँ गुना कर दिए, 4 से गुना 4 में किया तो 4 चौक 16 और y इस साथ वाला है, इधर बाहर जो है, फिर 4y और इधर y 4y स्क्वायर। अब सबको एक साथ कर लेंगे तो 21y माइनस में ही प्लस में कट जाएगा, बच गए 84, 84 को उस साइड लेकर चलते हैं, यहाँ हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 16y और माइनस 84 वाला प्लस 84 हो गया 0। अब 4 कॉमन ले लेंगे तो y 4 कॉमन ले लिए, y स्क्वायर प्लस 4y और प्लस 21 इक्वल टू 0। फाइनली हो जाएगा y स्क्वायर इतना हो गया। अब हो गया y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 21, y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 21 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम गुणनखंड कर सकते हैं, y स्क्वायर 21 है तो इसको 7 या 21 यानी 7y माइनस 3y और प्लस 21 बराबर 0। तो हम -7 देते हैं, या 21, तो इसमें कितना हो जाएगा, इस ढंग से ले लेते हैं। a बराबर हो गया 1, b बराबर हो गया 4 और c बराबर हो गया 21। तो d का मान निकालेंगे, b स्क्वायर हो गया, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac लिख देते हैं पहले, b स्क्वायर हो गया 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a के मान हुआ 1 और c के मान हुआ 21, तो 16 21 चौक 84, तो माइनस निगेटिव में जा रहा है, ध्यान से देखना है, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, यहाँ कहीं फॉल्ट हुआ है। ये हो गया 4y स्क्वायर प्लस 16, इधर हो गया 4, तो इसमें क्या होगा
लाइटिंग थोड़ा समस्या तो यहाँ हो गया कितना, ठीक है, 21 को हम 7 कर सकते हैं, और 7 में हम y² गड़बड़ हो वैल्यू जो दिया हुआ है यहाँ कितना दिया है, ठीक है, इधर आ गया, कट गया 4x माइनस ये जाएगा तो माइनस में प्लस हो गया, -2184। यहाँ अगर लेते हैं, यहाँ -21 होना चाहिए, तब हो जाएगा y² प्लस 7y और -3y -21 इक्वल टू 0। कहीं गलती हो गया था, y कौन ले लिए, y प्लस 7 और -3 कौन लिए, y प्लस 7 इक्वल टू 0, y प्लस 7 y -3 इक्वल टू 0। तो y बराबर 7 हो गया, -7 और y बराबर 3। तो ये दोनों वैल्यू आया है। अब x के मान यहाँ रखेंगे समीकरण 1 से। अगर y का मान -7 रखते हैं तो x का वैल्यू हो जाता है 4 प्लस y बराबर 4 प्लस y यानी -7, तो ये -3 हो गया। अगर हम y का वैल्यू 3 रखते हैं तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 4 प्लस 3 बराबर 7। तो इस तरह से एक वैल्यू आया, x का वैल्यू अगर कहें तो एक -3 और 7 आया, और y का वैल्यू कहे तो -7 और 3 आया। इस तरह से 4 आंसर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का जो होगा, दो संख्याओं का योग 18 है, उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है, तो संख्या ज्ञात करें।
अगला क्वेश्चन है 5 का 1, 2 संख्याओं का योग, 2 संख्याओं का योग 18 है, 2 संख्याओं का योग 18 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों के योग, तो उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है, योग 1/4 है। तो संख्याएं ज्ञात करें। तो संख्याएं ज्ञात करें। माना कि अभिष्ट संख्या बराबर x और y, x ग्रेटर देन y। अब हम जहां x ग्रेटर देन y हो जाएगा, अब यहां ले लेते हैं प्रश्न से x प्लस y बराबर 18, तो x बराबर 18 माइनस y, समीकरण 1। अब पुनः प्रश्न से 1/x और 1/y, दोनों व्युत्क्रमों का योग है 1/4। नीचे हो जाएगा x इंटू वाई और ऊपर हो जाएगा y प्लस x, बराबर हो गया 1/4। अब फाइनली इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 4y प्लस 4x बराबर xy। अब यहाँ से मान रखते हैं, समीकरण 1 से अगर चलेंगे, समीकरण 1 से अगर यहाँ चलेंगे तो 4 गुना x, 4y लिख दिए और x के मान रखते हैं, तो 4 इंटू कितना हो जाएगा, x के मान 18 माइनस y बराबर यहाँ x के मान होगा माइनस y इंटू वाई, ये वैल्यू आएगा। अब इसमें 4y हो जाएगा प्लस 18 चौक 72 माइनस 4y अब बराबर 18y माइनस y स्क्वायर। तो ये 4y कट गया, इस साइड ले आते हैं, y स्क्वायर माइनस 18y प्लस 72 बराबर 0। तो इसे खंड करेंगे तो 18 चौक 72, 18 चौक 72 के खंड करेंगे और 18 आना चाहिए, तो 18 चौक 72, इसको कितना खंड कर देंगे, 12 छक 72, y स्क्वायर माइनस 12y और माइनस 6y और प्लस 18 72 बराबर 0। तो ये फाइनली हो जाएगा y कॉमन, आगे पेज में करते हैं, y माइनस इसमें हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 12y माइनस 6y और प्लस 72 बराबर 0, यही है। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, y कॉमन ले लिए, y माइनस 12 अब माइनस 6 कॉमन लिए, y माइनस 12 हो जाएगा। तो y माइनस 12 y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो y बराबर हो जाएगा y माइनस 12 इक्वल टू 0, y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो y बराबर हो जाएगा 12
और यहाँ 6, 2 गो वैल्यू आ गया। y के मान इस तरह से आया। अब x के मान निकालेंगे। x के मान, x बराबर कितना दिया हुआ है, शुरू में जो माने हैं समीकरण 1 में मानेंगे। देखिए x बराबर 18 माइनस वाई, समीकरण 1 से यहाँ क्या है, x बराबर है 18 माइनस वाई, 18 माइनस वाई है। तो इसमें क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे, y का मान कितना रखेंगे 12, तो x बराबर हो गया 18 माइनस 12, तो आ गया कितना 6। अब x के मान रखेंगे, पुनः रखेंगे x बराबर 18 माइनस वाई, तो x 18 माइनस वाई के मान रखेंगे अभी 6, तो हो गया x बराबर कितना आ जाएगा 12, यानी x बराबर 6 और 12, और यहाँ y बराबर भी 6 और 12। इस तरह से क्वेश्चन का आंसर आएंगे। 5 के 1 हो जाएगा 6 और 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 के 2। 5 के 2 नंबर में है दो संख्याओं का योग 18 है। दो संख्याओं का योग 8, दूसरा में दिया दो संख्याओं का योग 8 है तथा उनके व्युत्क्रमों का योग, तथा उनके व्युत्क्रमों के योग 18/15 है, 8/15 है। तो संख्याएं ज्ञात करें। तो संख्याएं ज्ञात करें, यही क्वेश्चन है। माना कि अभिष्ट संख्या, इसे मानेंगे माना कि अभिष्ट संख्या, संख्या बराबर x और y, जहां क्या है, जहां x ग्रेटर देन y। अब दो संख्याओं का योग, प्रश्न से चलेंगे। x बराबर समीकरण 1, पुनः प्रश्न से चलेंगे। तो यहां हो जाएगा व्युत्क्रमों का योग x, तो एलसीएम हो जाएगा एक्स वाई, और x से भागा दिया x में तो कट गया, y प्लस x बराबर ही हो गया 8/15। y प्लस 15x बराबर 8xy। तो इसमें हम अगर x का मान रख देते हैं, x का मान 8 माइनस वाई है, तो 15y प्लस 15 इंटू 8 माइनस वाई इक्वल टू 8, x के जगह पर लिख देंगे 8 माइनस वाई इंटू वाई। इसका मान कहाँ से लिखा है, इसका मान
समीकरण 1 से लिए हैं, x का मान रख दिए हैं वहाँ y में बदल दिए, तो ये हो जाएगा 15y अब प्लस 15 ठी 120 अब माइनस 15y बराबर 64 माइनस 8y, अगर हम वाई स्क्वायर कर दें 64y और 64 अथी 8y स्क्वायर, वाई साइड वाला भी गुना कर दिए हैं। अब इसमें क्या करेंगे, ये 15 कट जाएगा प्लस माइनस में, इसलिए अब वहाँ से इस साइड ले आएंगे सबको, 8y स्क्वायर अब माइनस 64 अब प्लस 120 बराबर 0, 8 कॉमन लेके बराबर के उस साइड भेज देंगे, वाई स्क्वायर 8y आई 15 हो जाएगा इक्वल टू 0, तो वाई स्क्वायर माइनस 8y अब प्लस 15 इक्वल टू 0, 8 चल गया गुणा में से भागा में उधर 0 हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस माइनस 8y प्लस 15, वाई स्क्वायर माइनस 8y अब प्लस 15 बराबर 0, तो 15 को 5 3 8 बचिया 15, इस तरह से तोड़ देंगे, गुणनखंड में ही तोड़ देते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 5 माइनस 3y y कॉमन y माइनस 5 माइनस 3 ले लिए कॉमन, तो y माइनस 5 इक्वल टू 0, y माइनस 3 इक्वल टू 0, y बराबर आ जाएगा 5 और 3। अब समीकरण 1 से x बराबर कितना है, x का मान समीकरण में माने है 8 माइनस वाई, 8 माइनस वाई, तो x बराबर रखेंगे 8 और माइनस वाई के मान रख दिए 5, तो x बराबर कितना आ गया 3। इसी प्रकार x बराबर 8 माइनस वाई, अगर x बराबर हम रख देंगे 8 माइनस 3 रख दिए तो आएगा x बराबर 5, इस तरह से आंसर हो गया। देखिए आंसर हो गया 5 के 3 और 5, अरे 5 या 3 दोनों हो गया। पाँच तक अभी हुआ है, 6 नंबर भी बना ही देते हैं, अभी 6 7 तक रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कितना टाइमिंग हुआ है, टाइमिंग अभी 8 हो गया। तीन क्रमागत धन पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योग 50 है, तो संख्या ज्ञात करें। लिखा हुआ है 3 क्रमागत धन पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योग 50 है। संख्याओं को ज्ञात करें। संख्याओं को अब 3 क्रमागत धन पूर्णांक माना कि पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर x प्लस 1, तीसरी संख्या बराबर x प्लस
2। इस तरह से 3 संख्या मान लिया प्रश्न से, 3 संख्या, तीनों धन पूर्णांक है, यानी बढ़ते जाएगा पूर्णांक की संख्या, तो प्रश्न से कर देंगे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 के स्क्वायर और प्लस एक्स प्लस 2 के स्क्वायर बराबर आ जाएगा 50। क्या कह रहा है? वर्गों का योग, वर्गों का योग कितना है? 50। वर्गों का योग कितना है? 50 है। इसीलिए हमें इस तरह से करना पड़ा। तो एक्स स्क्वायर, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा और प्लस 1, इसको भी तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस 4x प्लस 4, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ रहे हैं, इसको तोड़ के अलग से भी देख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर, एक हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तीनों के जोड़ेंगे तो 3x स्क्वायर हो गया। अब 2x यहाँ है और 4x यहाँ है, तो 4 2 6x हो जाएगा। अब 1 यहाँ है और 4 यहाँ है, तो ये 5 हो गया, इक्वल टू 0 है। अब 5 दिया 15 और हमें लाना है बीच में 6। 5 दिया 15 और लाना है 6, तो 15 में 9 घटेगा तो 6 बचेगा, यानी 3x स्क्वायर प्लस 15 कितना हो जाएगा? इसको लिख सकते हैं 36 15। वर्गों का योग धनात्मक है, ठीक, 3 धनात्मक पूर्णांक, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, पाँच दिया 15, 15 को खंड कर सकते हैं, 15 आया गुना करके, 15 को खंड कर सकते हैं, 3 से देंगे तो 5, 5 3 8 हो सकता है, अब 5 में से 3 घटेगा 2 बचेगा। अलग से अगर करते हैं 3x अब प्लस, अगर x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 मानते हैं तो कितना हो जाएगा? 2, 3 तो ये होगा ही, 2 4 6 12, पूर्णांक लेते हैं तो 1 हो गया। पूर्णांक क्या होता है? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तीनों पूर्णांक अगर लेंगे 6, तीनों को स्क्वायर करेंगे 1 4, यहाँ 50 ने 0 लिख दिए थे, इधर कितना है? 50 है, सॉरी यहाँ दिक्कत हो गया था, 0 लिख दिए थे, यहाँ 50 है। तो ये क्या होगा? उस साइड से इस साइड आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 6x, इस साइड आ जाएगा तो माइनस 45 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा?
50 में 5 घट जाएगा, 45 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 बराबर 0। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x अब माइनस 15 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर अब प्लस 2x से क्या हो जाएगा, 2x, इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, 15 को 5 किया 15, 5x माइनस 3x 15 बराबर 0, x इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 3 कौन लिया, x प्लस 5 इक्वल टू 0, x प्लस 5 और x माइनस 3 इक्वल टू 0, 5x बराबर 3। तो इस तरह से आया आंसर। अब हम ये प्लस वाला वैल्यू लेंगे। तो पहली संख्या हो जाएगा 3, दूसरी संख्या हो जाएगा x प्लस 1 यानी बराबर 3 प्लस 1 बराबर 4, और तीसरी संख्या x प्लस 2 यानी 3 प्लस 2 बराबर 5। तो 3 हो गया एक आंसर, एक 4 हो गया, एक 5 हो गया, दिख रहा है 3 4 5 हो गया, 3 4 5 आंसर हो गया। 6 नंबर तक हुआ इसमें। 7 नंबर से नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, इसमें बहुत ज़्यादा